आज हम बनाएंगे बिना ओवन के कढ़ाई में बेसिक स्पॉन्ज केक। बेसिक स्पॉन्ज केक से आप कोई भी केक बना सकते हैं, सिर्फ आपने एसेंस ही चेंज करना है, बाकी स्पॉन्ज बिल्कुल सेम रहेगा। तो बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही फ्लफ़ी ये स्पॉन्ज तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम बेसिक स्पॉन्ज केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बाउल और उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं हो तो आप घर में भी चीनी को पीस सकते हैं ग्राइंडर में। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम आधा कप दूध। ये उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का दूध है। ध्यान रखिए हमने ठंडा दूध नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का दूध ही लेना है। अच्छे से दूध में चीनी को मिक्स कर देंगे। पिसी हुई चीनी से ये होता है कि बहुत आसानी से मिक्स हो जाती है चीनी। और साथ में ही हम डाल देंगे 1 चम्मच सिरका। ये मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल वाइट वाला सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम घर वाला चम्मच ही यूज़ कर देंगे जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। मैं सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप भी सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पिघला हुआ मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। तब तक हम केक टिन ग्रीस कर लेते हैं। तो पहले सारी तरफ से हमने केक टिन को ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और उसके बाद अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर हो तो आप पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं और पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस करने के बाद ऊपर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और हमने चारों तरफ में ध्यान रखना है, ऑयल लगाना है। और केक टिन में 6 इंच का यूज़ कर रही हूँ। तो अब ऑयल से ग्रीस करके हमने साइड पे रख देना है। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद हम जो मिक्सचर हमने साइड पे रखा हुआ था उसके अंदर हम 1 चम्मच वनीला एसेंस में डाल रही हूँ। अगर आप कोई और केक बना रहे हो तो कोई और एसेंस भी डाल सकते हैं, बस एसेंस ही हमने चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, छन्नी लेंगे, क्योंकि हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के यूज़ करना है। तो छन्नी के अंदर मैंने डाला है 1 कप मैदा और 1 कप मैदे के बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से केक का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पिंच नमक। अगर आपका सॉल्टेड बटर हो तो फिर आप नमक मत डालिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेकिन लेवल करके बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद छान लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये लीजिए, सभी चीज़ें हमने अच्छे से छान लेनी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो ये लीजिए, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से छन गए हैं। तो अब हम छन्नी को साइड पे रख देंगे और सभी चीज़ें जो हमने छनी हुई बाउल के अंदर डाली थी उन सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। तो मैं विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहें तो विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी स्पैचुला के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप हैंड ब्लेंडर भी ले सकते हैं। तो अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनता है। तो बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हमने तैयार करना है। तो बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच दूध और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये तो दूध मैं अब दोबारा से डाल रही हूँ, तो वो भी रूम टेम्परेचर पे ही है। तो ये लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब 1 चम्मच मैं और मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी भी बैटर मुझे गाढ़ा ही लग रहा था तो इसीलिए मैंने 1 और चम्मच इसमें डाल दिया है। तो अब अच्छे से विस्क करते रहेंगे। तो ध्यान रखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से विस्क करना है। तो अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिए, कंसिस्टेंसी अभी भी गाढ़ी है। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच मिल्क और ऐड कर देंगे। तो टोटल मैंने 3 चम्मच दूध और डाल दिया है।
तो अच्छे से हमने मिक्स करते रहना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, हमने मिक्स कर ली है सभी चीज़ें। तो अब मैं आपको दोबारा से कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है बैटर की। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसको ग्रीस किए हुए केक टिन के अंदर डाल देती हूँ। तो सारा केक बैटर हमने केक टिन में डाल देना है। बिल्कुल रिबन लाइक कंसिस्टेंसी है। और अब टैप टैप कर देंगे इसमें ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। तो मैंने कढ़ाई को प्री हीट 5 मिनट के लिए करके रख दिया है लो फ्लेम पे। तो अब हम इसके अंदर केक डाल देंगे और ढक देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम कर लेंगे और केक को 35 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो इसे 180 डिग्री पे 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, 35 मिनट हो चुके हैं। अब केक को हम देख लेते हैं। तो अब मैं इसमें नाइफ़ डाल के देखूँगी। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट नाइफ़ बाहर आई है, बिल्कुल क्लीन नाइफ़ है। तो अब हम इसी पॉइंट पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक तैयार हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी केक ये तैयार होता है। तो लीजिए, केक ठंडा हो चुका है और अब हम इसे टैप टैप कर लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये केक निकल जाता है। तो ये लीजिए, निकाल लेते हैं हम केक को। बहुत ही परफेक्ट केक तैयार हुआ है। तो ये लीजिए, जो पीछे हमने पार्चमेंट पेपर लगाया था वो भी निकाल देते हैं और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, बहुत ही स्पॉन्जी तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट और स्पॉन्जी ये केक तैयार होता है। जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से ये केक बना सकते हैं। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ये केक तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से ये कट हो रहा है केक। तो आप किसी भी शेप में, साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद मैं आपको दोबारा से टेक्सचर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार हुआ है केक। तो ये लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से टेक्सचर। बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। बहुत ही स्पॉन्जी तैयार हुआ है केक। तो अब इसे हम दोबारा से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ किस टाइप का टेक्सचर आया है। बहुत ही सॉफ्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बेसिक स्पॉन्ज केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।